नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 5000 से ऊपर सीटें यूजी की खाली हैं, जैसा कि स्टेटमेंट मीडिया को दिया गया है प्रशासन की ओर से। लेकिन क्या ये सीटें खाली रह जाएंगी या इनको भरने के लिए अभी भी कोई प्रक्रिया अपनाई जाएगी? हम अब बात करने वाले हैं प्रोफेसर हंसराज सुमन से, जिन्होंने इस मुद्दे को बहुत ज़ोर शोर से उठाया था। और प्रोफेसर सुमन DTA के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद और बधाई दे दूं कि आपका चैनल ही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत लंबे समय से इन छात्रों की मांगों को उठा रहा है। और देश भर से जो है मेरे पास उन छात्रों के फ़ोन आ रहे हैं कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारा अब भी जो है प्रवेश हो सकता है। तो ये आपके चैनल का ही करिश्मा है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर और विदेशों में भी आपका चैनल जा रहा है। सर, क्या आपको लगता है कि ये जो सीटें यूजी की खाली हैं वो बस खाली ही रह जाएंगी? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय पिछले 10 साल से पहले ये लोग कहते थे कि कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल, जब अवेलेबल होने लगे तो नॉट फाउंड सुटेबल, अब सुटेबल भी हुए तो कहने लगे कि सीट नॉट अवेलेबल। तो ये क्या है? ये दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहली बार ऐसा नहीं किया है। आप सोचिए कि पहले इन्होंने कहा हमारे पास 5000 सीटें हैं, लेकिन निकल कर के आई 11,152 सीटें। उस 11,152 में से लगभग जो है 4,472 बच्चों ने अप्लाई किया। उसमें से 1400 छात्रों ने एडमिशन लिया। इसके बाद सेकंड जो है स्पेशल स्पोर्ट राउंड निकाला, उसमें भी लगभग जो है मुश्किल से 1000 बच्चों ने भी जो है एडमिशन नहीं लिया। तो कुल मिलाकर के अभी भी 10,000 के आसपास दिल्ली विश्वविद्यालय में सीटें खाली हैं। बावजूद इसके प्रशासन ये कह रहा है कि हमारे पास जो सीटें हैं वो 5000 है, जो इन्होंने मीडिया को बताया है। लेकिन मीडिया को सही से जानकारी नहीं दी जा रही है। यदि मीडिया को सही से जानकारी दी जाती तो कम से कम जो है उसको विज्ञापन दिए जाते, सभी समाचार पत्रों में जो है उसका विज्ञापन दिया जाता कि हमारे पास इतनी सीटें अवेलेबल है, तो विद्यार्थी आते। जब हमारे दिल्ली के अंदर ही IP यूनिवर्सिटी है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, ऑफलाइन वो भी तो एडमिशन कर रहे हैं विद्यार्थियों का, तो क्या दिल्ली विश्वविद्यालय उससे अलग है? यदि जो सेकंड स्पेशल स्पॉट राउंड निकाला गया था वो तो मात्र 3 दिन चला था केवल। हाँ, देखिए 3 दिन कोई भी एडमिशन की प्रक्रिया 3 दिन में पूरी नहीं होती है। कम से कम 1 सप्ताह जो है विद्यार्थियों को दिया जाता है। उस 1 सप्ताह में जो है विद्यार्थी सोचता है कि कहाँ कहाँ किस कॉलेज के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट जो है अवेलेबल है। उसी के आधार पर जो है वो ये तय करता है कि मैं कौन सा विषय लूं। कॉलेज उसकी प्राथमिकता में नहीं होते हैं, हालांकि बहुत सारे विद्यार्थियों की प्राथमिकता में कॉलेज होते हैं, लेकिन यदि उसको सही से सब्जेक्ट मिल रहा है तो वो कॉलेज की प्राथमिकता को दरकिनार कर देता है कि उसका अच्छा सब्जेक्ट मिल रहा है। एक पेरेंट्स जो है वो पंजाब से आए हैं, जिनका नाम है जनकरान जी। अब ये सोचिए कि उनकी बिटिया जो है पूरे भारत के अंदर 10+2 में उनकी 3rd रैंक थी। जब ऐसे विद्यार्थियों का जो है दिल्ली विश्वविद्यालय का एक सपना लेकर के उस विद्यार्थी ने कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लूँगी, लेकिन क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में 97%, 98% आने के बावजूद भी उस विद्यार्थी का एडमिशन नहीं हो पाता, तो दूसरे विद्यार्थियों का कैसे होगा? और उसमें सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थी है वो SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़, EWS के हैं, जो सीटें खाली पड़ी हुई है। और ये पहली बार नहीं हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय में। पिछले 10 साल से 10-10 हज़ार सीटें खाली रह जाती है। एक एक सीट के लिए जो है यहाँ मारामारी होती है। एक तरफ हम आरंभ में ये कहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 5 लाख बच्चों ने आवेदन किया। जब 5 लाख अगर आवेदन किया है, सीटें आपके पास 70,000 है, क्या 70,000 विद्यार्थी भी आप उसको नहीं प्रवेश दिला पाए? 5 लाख एक तरफ है और 70,000, 60,000 भी विद्यार्थी जो है इस साल एडमिशन नहीं ले पाए हैं। यदि प्रशासन की मंशा साफ होती और प्रिंसिपलों की मंशा साफ होती तो वो अपने वेबसाइट पे जो सीटें खाली हैं उन खाली सीटों का ब्यौरा देते और उन विद्यार्थियों को, जो आज विद्यार्थी चक्कर काट रहे हैं, वे विद्यार्थी आज कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे होते। लेकिन सर, जो कॉलेज के जो प्रिंसिपल भी हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए कहते हैं कि सेंट्रलाइज पोर्टल पे तो हमारे हाथ में कुछ था ही नहीं, हम तो निठल्ले बैठे हैं। देखिए,
अब प्रिंसिपल ठीक है, उनके पास पोर्टल नहीं है, पोर्टल विश्वविद्यालय के पास है, लेकिन प्रिंसिपल ये तो कह सकते हैं, अपने वेबसाइट पे तो सीटें लगा सकते हैं कि हमारी इतनी सीटें अभी तक नहीं भरी है। आप सोचिए कि जिन कॉलेजों के अंदर 2-2 सेक्शन थे, आज वहाँ 1 सेक्शन रह गया है। तो ऐसी अवस्था में नई शिक्षा नीति ये कह रही थी कि हम सबको जो है एडमिशन देंगे। जो विद्यार्थी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है यहाँ, जो विद्यार्थी जो विषय लेना चाहेगा हम उसको वो विषय देंगे। तो उसकी चॉइस का भी विषय नहीं मिला, उसके कॉलेज भी उसका चॉइस का नहीं मिला, उसको सब्जेक्ट भी नहीं मिले, उसको जो है यहाँ एडमिशन भी नहीं मिला। तो आपकी चॉइस कहाँ रही? एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ना सबका साथ लिया ना सबका विकास हुआ। विकास किसका हुआ? विकास तो उन विद्यार्थियों का हुआ जो यहाँ कम परसेंटेज लेकर के आया, एडमिशन हो गया उसका, और जो अच्छी परसेंटेज वाला था नहीं भर पाया किसी कारणवश, मान लीजिए उसने कॉलेज अलॉट नहीं किए, तो ये कम से कम कॉलेज विश्वविद्यालय को उसको समय देना चाहिए था, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, लेकिन कॉलेज ने तो, यूनिवर्सिटी ने तो समय ही नहीं दिया। चॉइस होती थी पहले कि मान लीजिए एक विद्यार्थी ने चॉइस में कॉलेज नहीं भरे हैं, हालांकि किसी विद्यार्थी ने 30 भरे हैं, 35 भरे हैं, किसी ने 6 भरे हैं, 7 भरे हैं। इनकेस अगर नहीं भरे हैं तो विश्वविद्यालय को ये चाहिए था कि विद्यार्थियों को ऑफलाइन बुला करके या ऑनलाइन ही उनको 1 सप्ताह का समय दे करके कि आपके पास ये चॉइस है और इस चॉइस में आप अपना सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करके, आप कॉलेज की प्राथमिकता मत दीजिए, अगर आपको सब्जेक्ट मिल रहा है तो आप सब्जेक्ट ले लीजिए। सर, प्रशासन तो ये कह रहा है कि जो सीटें खाली बची हैं वो लैंग्वेज कोर्सेज़ की हैं और उनमें जो है वो विद्यार्थियों की दिलचस्पी नहीं होती। क्या ये सच है? देखिए, पंजाबी है, मराठी है, बंगाली है, ये लैंग्वेज तो है ही, लैंग्वेज का विद्यार्थी ही पढ़ेगा। अब मान लीजिए किसी जो है उत्तर भारत के विद्यार्थी को ज़बरदस्ती जो है पंजाबी पढ़ाएंगे या बंगाली या मराठी पढ़ाएंगे, वो तो नहीं पढ़ सकता। जो विषय उसने पढ़े वही तो पढ़ेगा ना। सीटें ठीक है, वो तो लैंग्वेज की जो सीटें हैं वो तो हमारे डिपार्टमेंट में है, कॉलेजों में तो बहुत कम सीटें हैं, वहाँ तो 30 है, 35 है, 40 है। क्या अभी, जबकि पिछले वर्षों का आप इतिहास उठा के देखिए, कभी भी संस्कृत में सीटें नहीं भरी जाती थी। 40% पे जो है उसको सीटें भरते थे, ऑनर्स के विद्यार्थियों को 40-45% पे। तो क्या दिल्ली विश्वविद्यालय इस बार वो नहीं कर सकता? 40-45 पर नहीं आ सकता? हमारे बुलेटिन में भी लिखा हुआ है कि जो है प्रोग्राम की जो सीटें हैं वो 40% पे भरी जाएंगी, ऑनर्स की सीटें जो है 45 पे भरी जाएगी। तो 40 और 45% पे आप आकर के, और SC ST OBC के विद्यार्थियों की तो आप उस स्तर पर जाती है। मैं जब कमेटी में रहा था तो हमने 33% पे एडमिशन दिया है SC ST के बच्चों को। क्या विश्वविद्यालय वहाँ तक नहीं आ सकता? अगर मंशा साफ है तो आप सीटों को भर सकते थे, लेकिन कॉलेजों के प्रिंसिपलों की मंशा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है, साफ नहीं है। वो नहीं चाहते कि इन विद्यार्थियों का कॉलेजों में एडमिशन हो। देखिए, जब इन्होंने पहला स्पेशल स्पोर्ट राउंड निकाला, उसके बाद सेकंड निकाला, तो सेकंड में भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, तमाम तरह के ऑनर्स की सीटें निकाली गई। बावजूद उसके क्या इतनी जल्दी वो सीटें भर गई? सीटें तो अभी भी खाली हैं नामचीन कॉलेजों में। आप हंसराज कॉलेज में सीटें खाली है, केवड़ीमल में खाली है, रामजस में खाली है, हिंदू में खाली है। यदि उनके प्रिंसिपलों से वेबसाइट पर जो है उन सीटों का ब्यौरा मांगा जाए। देखिए, पार्लियामेंट में अगर ये सवाल उठेगा तो पार्लियामेंट में इस तरह के सवाल उठेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय और दूसरे देश के विश्वविद्यालयों में जो है लगभग 45 विश्वविद्यालय है, आपने कितनी सीटें भरी है, उन सीटों का क्या ब्यौरा है, कितनी सीटें खाली रही, कितनी भरी गई और कितनी जो है आपने छोड़ दी है। तो ये पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में सवाल उठेंगे कि हर साल दिल्ली विश्वविद्यालय में ये है, क्यों सीटें खाली रह जाती है। दूसरे विश्वविद्यालय, आप दिल्ली NCR में देख लीजिए, सारे सीटें भरी हुई है। बच्चों ने, अगर मंशा साफ होती, पहली बात तो यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने सबसे ज़्यादा एडमिशन लेट किया है, ये गलती विद्यार्थियों की नहीं है। CBSE का रिजल्ट समय पर आया, आपने जो है NTA का CUT के माध्यम से जो है विलंब से जो है परीक्षा आयोजित की। 2 नवंबर से कक्षाएं आरंभ हो सकती है। तो क्या अब जो विद्यार्थी, जो सीटें खाली है, हम फरवरी के बाद मार्च में भी उसका जो है एग्ज़ाम ले सकते हैं। हम अप्रैल तक पढ़ाने के लिए तैयार है, टीचर पढ़ाने के लिए तैयार है, टीचर जो है पढ़ाने के लिए बना है, वो पढ़ाने के लिए तैयार है। यदि दिल्ली विश्वविद्यालय उन विद्यार्थियों का एडमिशन करे तो हम लोग पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो क्या सर एक और स्पेशल स्पॉट राउंड होना चाहिए? बिल्कुल, जो है तीसरा, जब 14 लिस्टें
CUT से पहले, NTA से पहले 14 लिस्टें आ सकती है, तो क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में तीसरा स्पेशल स्पोर्ट राउंड जो है ऑफलाइन क्यों नहीं करते? एक सप्ताह का निकाल दीजिए और उसको बच्चों जहाँ जहाँ सीटें खाली है ऑफलाइन जा कर के, जैसा हम पहले करते थे कि विद्यार्थियों को बता देते थे सीटें यहाँ खाली है, इस विषय में खाली है, और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, जो परसेंटेज के आधार पर हम उन विद्यार्थियों को एडमिशन दे देते थे। तो अभी भी विश्वविद्यालय यदि मंशा साफ हो उन कॉलेजों के प्रिंसिपल की जहाँ सीटें खाली है, अन्यथा UGC को करना चाहिए, उनकी ग्रांट रोक देनी चाहिए। जिन कॉलेजों ने अपनी सीटें भरी नहीं है उनके आधार पर उनकी ग्रांट काट देनी चाहिए। SC ST OBC का पैसा, सेकंड ट्रांच का पैसा करोड़ों रुपए में आया है, वो करोड़ों रुपए डकार गए हैं। उनके संसाधन की कमी उन कॉलेजों के अंदर है। यदि UGC चाहे, और इतने 131 से ज़्यादा सांसद SC ST के हैं और लगभग 200 सांसद के आसपास जो है OBC के हैं, क्या वे सांसद अपने उन बच्चों के लिए जो चुन करके भेजा जिन्होंने, उन बच्चों के लिए क्या वो सवाल नहीं उठा सकते कि हमारे जो बच्चे वे कहाँ जाएंगे? दिल्ली विश्वविद्यालय सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है और हर बच्चे की चॉइस होती है कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लूं, लेकिन सीटें फिर भी खाली है। उसका सपना रह जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? ये कारण जो है जल्द ही खोजने होंगे प्रशासन को भी, और जो सीटें खाली है ऑफलाइन जो है थर्ड राउंड जो है चला करके उन विद्यार्थियों को एडमिशन दे। एक सप्ताह के बाद जो है ये सीटें भरी जा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए।